guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। इफ़ यू आर क्यूरियस टू नो कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्या इक्वेशन है, क्या स्टेटस है, तो वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे इस रीडिंग में, राइट। जुड़े रहिए अंत तक और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है, राइट। चलिए, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं और थर्ड पार्टी के बारे में सोच सकते हैं। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की इक्वेशन क्या है। थैंक यू, thank you so much, thank you universe, thank you angels, thank you God, please God. Okay, पहला कार्ड है Ace of Swords, Five of Cups, Queen of Coins, Magician, Strength card, Ten of Wands, bottom of the deck Seven of Coins. ओके, तो यहाँ पर गाइज मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में काफ़ी चीज़ें उलट पुलट हो रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, कुछ बहुत अच्छी सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है, राइट। और ऑल्दो दे आर ट्राइंग, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, चीज़ें बेहतर हो जाएं, इस तरीके से सिचुएशन चल रही है। बट मुझे ये नहीं दिख रहा है कि बहुत खुश हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रही है। अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को अब कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है। दोनों में से किसी एक को रिग्रेट हो रहा है कि मैं क्यों इस रिश्ते में आ गया, मैंने शायद बहुत जल्दबाजी कर ली है, मैंने एक hasty डिसीजन ले लिया है एंड आई शुड हैव गिवन सम टाइम टू दिस कनेक्शन बिफोर गेटिंग इनटू इट। मैं सोच लेता, समझ लेता और फिर मैं आगे बढ़ता। इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। या मुझे लड़की भी यहाँ पर जो फीमेल है वो भी मुझे थोड़ी रिग्रेट में दिख रही है इस रिलेशनशिप के अंदर। साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कभी कभी आगे बढ़ने के लिए भी बोलते हैं, एज इन ये पर्सन जो है ये इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए भी बोलते हैं और रिलेशनशिप खत्म करने को बोलते हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ ब्लॉकेजेस ऐसे हैं इन दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो कि ये पर्सन अब खत्म करना चाहते हैं। एज इन ये पर्सन अब इन जंजालों से निकलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक तो इनको ये भी समझ में नहीं आता है कि अगर ये यहाँ से सब चीज़ें खत्म करके आपके पास आएंगे तो क्या आप भी अब इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। एक ये भी मुझे जैसे यहाँ पर एक चैनल मैसेज आ रहा है कि आप इनको एक्सेप्टेंस दोगे या नहीं दोगे, वो भी चल रहा है। और जहाँ तक शादी की बात है, जहाँ तक कमिटमेंट की बात है, इनको लगता है कि आपके साथ कमिटमेंट जो है देने में शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, शायद आप कमिटमेंट एक दूसरे को नहीं दे सकते हो, या ये नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते हैं, इसलिए शायद जिस कनेक्शन में वो है वो ठीक है, बट दिल से जो खुशी है वो डेफिनेटली आपके साथ ही है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है जो मेंटल पीस मिलता है, वो हार्मनी फील होती है, हैप्पीनेस फील होती है और लाइवली जो ये फील करते हैं वो आप ही के साथ फील करते हैं डेफिनेटली। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको ये सारी बातें बोलना भी चाहते हैं, खुद से ये पर्सन आपको ये बातें बोलना चाहते हैं, अपनी जुबान से ये आपको ये बातें बोलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप इनके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं। ऐसा इनको लगता है कि आप इनके बारे में गलत सोचते हैं एंड ये चीज़ें ये क्लियर करना चाहते हैं। ये डेफिनेटली आपके साथ रहना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। वाओ, वी हैव गॉट द लवर्स कार्ड ऑल्सो। तो इस पर्सन को ये समझ में तो आ गया है कि आप जहाँ पर हो वहाँ पर तो सब कुछ है, आपके साथ जो कनेक्शन है वो तो खत्म नहीं हो सकता है, बट हो सकता है यहाँ पर मैरिज रिलेटेड काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, जिसके कारण से आप दोनों साथ में नहीं आ पा रहे। और हो सकता है इनके साथ शादी होनी शायद इस पर्सन की आसान है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। शायद पेरेंट्स इस पर्सन से चाहते हैं कि शादी हो जाए, तो इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। या फिर इस पर्सन के साथ उनका सब कुछ शायद सेटल्ड है, बट दिल उनका आपके पास है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली जहाँ वो सोचते हैं तो वो इधर अटके हुए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि
जो थर्ड पार्टी भी है वो हर तरीके से इनको रखना चाहती है, हर तरीके से इनके साथ कुछ भी ट्राई करके वो इनके साथ रहना चाहती है, क्योंकि शी इज़ एक्चुअली अ मैजिशियन, और वो मैजिशियन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। जैसे ये हर तरीके से ट्राई करेंगी कि ये इस पर्सन को अपनी लाइफ से जाने ना दें, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट मुझे लगता है कि चाहे थोड़ा सा डिले हो, चाहे थोड़ा सा लेट हो इनको इस सिचुएशन से बाहर आने में, इस सिचुएशन से निकलने में, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत होप है इनको आज भी कि इनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, इनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। जो प्यार की उम्मीद करते हैं वो इनको मिलेगा। स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं ये पर्सन, हिम्मत इन्होंने रखी हुई है, बट बहुत दिल से खुशी मुझे महसूस नहीं हो रही। आप देखिए यहाँ पे जो कप्स का कार्ड आया है, वो एक कार्ड आया है हमारे पास, वो 5 ऑफ कप्स, और वो भी इतना सैड सा कार्ड आया है जो मुझे बता रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश नहीं, एज एन इस थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है। दिल इनका जो है कहीं ना कहीं वो आपके पास है। हाँ, प्रैक्टिकली हो सकता है ये पर्सन के पास शायद और भी बहुत सारी अच्छे एडवांटेजेस हो जिसकी वजह से ये रह रहे हैं यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि फैमिली सपोर्ट करे है, या फिर ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल है जो थर्ड पार्टी है, या और कुछ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं यहाँ पर जो मुझे ऐसा दिख रहा है, राइट। तो इस पर्सन जो भी आपको साइंस आ रहे हैं ना, आपने वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ये एक मुझे बहुत ही पॉजिटिव चीज आपके लिए दिख रही है, राइट। आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं ब्लेस कर रहे हैं, आपको फ्रीडम के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे बंधे हुए हो आप, अपने आप को फ्री करो। वंस यूल फ्री योरसेल्फ, वंस यूल स्टॉप चेजिंग एनीबडी, डेफिनेटली उसी मोमेंट में आपकी चीजें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। ओके, आप देख रहे हैं पीछे से भी बर्ड्स की काफी साउंड, अगर आप थोड़ा सा पीछे करके रीडिंग को देखें तो बर्ड्स आपको पीछे से आवाज सुनाई दे रही होगी। ओके, तो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है, और साथ में ये पर्सन एक्चुअली बहुत स्टक हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ज्यादा दिख रही है इस रिलेशनशिप के अंदर। जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दिख रही है। प्यार कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ओके, एंड पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है। ये जो फीमेल है या जो भी ये थर्ड पार्टी है, ये वेल्दी हो, ये बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से हो, या हो सकता है फाइनेंशियली काफी स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, और कुछ मुझे प्रैक्टिकली ये इनके साथ इन्वॉल्व ज्यादा दिख रहे हैं। मतलब प्रैक्टिकल सेंस में मैं देखूं तो शायद इनको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा बेटर है, बट जहाँ पे इमोशंस की बात आती है, जहाँ पे दिल की बात आती है, सोल कनेक्शन की बात आती है, वो प्यार, वो केयर की बात आती है, और वो प्योर सपोर्ट की बात आती है, वहां पर ये आप ही को याद करते हैं। और आपसे अच्छा कनेक्शन इनको आज तक भी नहीं लगता कि कोई और मिल सकता है। तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। वहां पर भी कुछ इमोशनली मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। हाँ, कोशिश ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है इस साइड के ऊपर। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। एंड और देख लेते हैं आपके साथ आगे क्या हो सकता है इस पर्सन का। ठीक है, 3 कार्ड्स लूंगी मैं इस डेक से। आपके साथ इस पर्सन का क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, आपकी तरफ क्या एक्शन रहेगा इनका। थैंक यू, थैंक यू। आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। ओके, वाओ, सेक्सुअल फ्रीडम इज द कार्ड। सेक्सुअल फ्रीडम फर्स्ट कार्ड आया है। सोलमेट्स, दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। वाओ, ग्रेट। सिल्वर वाटरफॉल, देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया है जो सोल कनेक्शन की बात आती है ना, जहाँ पे दिल जुड़े होने की बात आती है, वो एहसास, वो प्यार की बात आती है, वो इनका आपके साथ है आज भी। बट इनके साथ ही कुछ प्रैक्टिकल रीजन है और इन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। और हो सकता है थर्ड पार्टी ने भी इनको बहुत कंट्रोल कर रखा हो, बहुत कंट्रोलिंग हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है हमारे पास, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से ये शायद आप तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट इनका दिल आपके पास है आज भी। एंड जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आपको कोई स्पेशल गाइडेंस की जरूरत है।
आप स्पेशल, आप किसी से गाइडेंस लीजिए, आप किसी से भी, कोई काउंसलर से कंसल्ट कर सकते हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर से कंसल्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको मुझे लगता है रास्ता दिख सकता है इस तरीके से। साथ में मुझे दिख रहा है आगे, जब मैंने आपके लिए देखा है कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में या कनेक्शन में, आप दोनों के कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है, तो हमारे पास सेक्सुअल फ्रीडम, सोलमेट्स, द सिल्वर वाटरफॉल, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स का मैसेज आया है, जो हमको ये बता रहा है कि आप दोनों के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो भी डिस्टर्बेंस चल रही हैं, वो खत्म होंगी। प्यार फिर से इग्नाइट आप कर पाओगे इस पर्सन के दिल में। जो फीमेल है वो वापस इग्नाइट कर पाएगी इस प्यार को इस पर्सन के दिल में। यहाँ पर देखिए लव है, एम्पैथी है, देन वी हैव कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आप देख रही है पेबल्स के ऊपर ये लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमको क्या बता रही हैं कि वापस आपका इस रिलेशनशिप में वो सारी ही क्वालिटीज आएंगी। वो काइंडनेस भी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, एम्पैथी भी रहेगी, प्यार भी फिर से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, एंजल्स आपके साथ हैं, क्यूपिड आपके साथ है। मुझे ऐसा लग रहा है सारी चीजें बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ने वाली हैं। सेक्सुअली आप हो सकता है इन्वॉल्व हो एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन को बहुत ज्यादा सेक्सुअल अर्ज भी होती है फॉर यू, एंड आई फील जैसे ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर एक तरीके से ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वांट्स टू कनेक्ट विद यू। जैसे इनको ऐसा फील होता है कभी कभी कि 2 बॉडीज 1 सोल हो आप, इस तरीके से इनको ये फीलिंग आती है। तो यहाँ पे सेक्सुअल फ्रीडम का भी मैसेज है। देन वी हैव गॉट सोलमेट्स, जो क्लियरली हमको ये बता रहा है कि ये आपको ही अपना सोलमेट समझते हैं और आप ही इनका सोल कनेक्शन हो। आगे जाके इनको भी ये चीजें रियलाइज होने वाली हैं और ज्यादा, और आपको भी होंगी, और उसी की वजह से चेंजेस आएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी खूबसूरत बटरफ्लाईज हैं जो हमको ट्रांसफॉर्मेशन बताती हैं। तो जब ये रियलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद मुझे बहुत मेजर चेंजेस दिख रहे हैं। एंड सिल्वर वाटरफॉल हमको यहाँ पर बता रहा है वो नेगेटिविटी जो भी रिलेशनशिप के अंदर भरी हुई है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स जो आप दोनों के बीच में चल रही हैं, वो खत्म होंगी। फिर से जो है आप वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाओगे अपने रिलेशनशिप में जो आप पहले स्टार्टिंग ऑफ द कनेक्शन में किया करते थे, या फिर जो आपने हमेशा से चाहा है, वो सारी ही चीजें आप एक्सपीरियंस कर पाओगे अपने रिलेशनशिप के अंदर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना फ्री होने की जरूरत है, आप अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको ये जो मजा लेने की जरूरत है, जो ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है ना, इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है आपको। प्लीज बी फ्री। जो भी चीज आपको रोक कर रखी हुई है ना, आप उसको उड़ान भरने दें। देखिए यहाँ पे बर्ड्स हैं, ये लेडी कैसे, ये बर्ड्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको काइट भी दिख रही होगी, ये देखिए देयर इज वन काइट ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं। जो हमको ये सब क्या बता रहा है, ये सब बता रहा है फ्री योर सेल्फ। अपने आप को बांध के मत रखिए कि वो नहीं आएगा तो मैं ये नहीं करूंगी, वो ऐसे करेगा तो मैं, फिर आपको वो चला रहा है ना, फिर आप खुद से तो नहीं चल रहे हो। तो अपने आप को जब फ्री करोगे ना, जब फ्रीडम करोगे, तो तभी इसी तरीके से एंजॉय कर पाओगे सिल्वर वाटरफॉल को। देखिए जैसे ये लेडी कर रही है, ऐसे ही आपको जो है यहाँ पर गाइडेंस आ रही है कि अपने आप को फ्री कर दीजिए। जो भी ब्लॉकेजेस आप फील कर रहे हो रिलेशनशिप में, जो नेगेटिविटी ने आपको जकड़ा हुआ है, उन सब चीजों को निकाल के फेंक दो अपनी लाइफ से बाहर, और एंजॉय करो जो आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, क्योंकि आप रियूनाइट होने वाले हो बहुत ही जल्द। ओके गाइज, सो दिस इज इट फॉर यू। आई होप यू लाइक द रीडिंग, एंड प्लीज रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कल भी मैंने फ्री रीडिंग करी है इंस्टाग्राम पे, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं जो कि पेड होती है, यू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी फॉर द सेम। बाय बाय, टेक केयर।